वेलकम बच्चों। लेक्चर नंबर 2 स्किप कर कर के देखो, फास्ट कर कर के देखो, वो आपकी इच्छा है। मैं तो फ्रीली पढ़ाऊंगा क्योंकि सर पूरा चैप्टर करवाना है। फास्ट फास्ट जो होता है ना, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो, वो तो हो नहीं सकता। चलिए सर, सबसे पहले देखो रूल्स करवाएंगे। इमेज फॉर्मेशन के बिना रूल्स के इमेज फॉर्मेशन सीख भी गए तो भी नहीं आएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। बस आप रट लोगे उनको। और देखो भैया, फिजिक्स रटने की चीज़ होती नहीं है। सर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दोनों के रूल नंबर 1, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1। डस्टर मेरा ये रहा, ठीक है। ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। और हाँ भैया, जो मैंने पिछली क्लास में वीडियोस आपको 2 बोली थी अलग से, वो आपने देख ली होगी। गरीब आदमी यही चाहेगा। पिछली क्लास का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो मैं पिछली क्लास को भी, नहीं तो सोच रहा हूँ ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक प्लेलिस्ट ही बना दूँ। ओके सर, क्या है रूल नंबर 1? वैसे ना मैं उधर कॉनकेव बनाता हूँ, पर छोड़ो, अब बन गया कुछ नहीं होता। सर देखो, कोई भी लाइट रे, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ही वो टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी। सिंपल। सर सिमिलरली यहाँ पर भी, लेकिन देखो अगर आपने साइन कन्वेंशन वगैरह देखा है, नहीं देखा तो भी बता देता हूँ। कटने से पहले ये कुछ गोल हुआ करता था, ये सेंटर है, यहाँ पर फोकस होगा। सर ऑब्वियसली कोई भी लाइट रे मिरर के पीछे नहीं जा सकती। अगर नहीं पता तो बता देते हैं। सर देखो, काटने से पहले ये कुछ ऐसा था, ठीक। मैंने इतने हिस्से को काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बच गया। ये वाला हिस्सा है ओपेक, ये वाली साइड है रिफ्लेक्टिव। ये मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। तो सर ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे लाइट रे कभी जाती नहीं है। ओके सर, मिरर के पीछे तो नहीं जा सकती, रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो। और भैया गर्मियाँ भयंकर, क्या करें? तो सर देखो, अगर ये पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल? सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये फोकस की तरफ बेचारी जाना चाहती थी, ये लेकिन ये जा नहीं पाई। बोलोगे सर आप तो बना रहे हो, ये उल्टी निकल गई। हमारी आंखों को धोखा होगा सर, ये वर्चुअली फोकस की तरफ। देखो एक्चुअल में ये आई पैरेलल, टकराई और ऐसे निकल गई। हमारी आंखों को धोखा हुआ है, वर्चुअली फोकस की तरफ ये गई है, क्योंकि सर फोकस वैसे भी मिरर के पीछे है। और इधर क्या हो गया, पैरेलल आई, फोकस से निकल गई कॉनकेव के केस में। ठीक है सर। और हाँ भैया, ये केस नहीं है, रूल है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन नंबर 2। अब सर क्या है ये रूल नंबर 2? बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा। अच्छा, इन रूल का फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। सर फोकस की तरफ आना चाहती थी, देखो ये क्या है, ये ऐसे आ रही थी फोकस की तरफ पूरी 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 पूरी। लेकिन सर सिंपल सी बात है, ये मिरर से टकराई, मिरर के पीछे जा नहीं सकती, तो फोकस की तरफ ये अप्रोच कर रही थी। मैं आऊंगी फोकस की तरफ, टकरा के पैरेलल निकल गई, क्योंकि फोकस है मिरर के पीछे तो नहीं आ पाई। सर इधर क्या हो गया, इधर भी बिल्कुल उल्टा। सर फोकस से जैसे ही पास हुई, टकराई और पैरेलल निकल गई। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। काफी बच्चे बोलेंगे सर आप पी जो पोल क्यों नहीं बना रहे? देखो भैया, जब जिसका काम पड़ेगा तब बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। रूल नंबर 3, मैंने मिटो क्यों दिया? अब बच्चों देखो, मैं यहां कॉनकेव कर रहा हूं, मेरे को ना हजारों सालों से जो आदत है वो बदलूं क्यों? कॉनकेव, इधर कॉन्वेक्स। मजा नहीं आ रहा कसम से भाई, झूठ क्यों बोलूं तुमसे। हाँ जी, अब राहुल गांधी बन जाते हैं हम और एक ही चीज कहेंगे, मजा आया। मैं वापस कह रहा हूं, फास्ट करो स्पीड को या वीडियो को स्किप करो, वो आपकी जिम्मेदारी है भैया। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव यहां पर बनाऊंगा, मेरी आदत है ना। और हाँ सर, इनकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का आपको 10th और 12th दोनों में ही काम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है खुद ही सॉल्व करके। तो अगर याद है मेरे को डाल रखी है, अगर डाल रखी होगी ना तो मैं एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपका मन है तो देखना, नहीं मन है तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है सर उसकी भी। कॉन्वेक्स, अंदर वाली साइड होती है ओपेक, बाहर वाली रिफ्लेक्टिव। तो सर क्या है थर्ड केस?
थर्ड केस ये है, लाइट रे आई पोल से टकराई, पोल मतलब खंबा नहीं, ये पॉइंट पोल, और सिंपल चली गई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बच्चे बोलेंगे ए सर ये तो एंगल आई एंगल आर तो केस नंबर 1 2 में भी होना चाहिए था, तभी तो मैंने बोला मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। और हाँ भैया, जिसने टेंजेंट वाला सर्कल अपना चैप्टर पढ़ रखा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 10, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझ भी जाएगा अच्छे से। सर सेम टू सेम यहाँ ये आई, क्योंकि देखो रटवाने में मजा होता नहीं है और काफी बच्चों के दिल में एक मलाल रहता है सर कि रूल सब में अप्लाई होना चाहिए, तो भैया ये आई और आर सब में ही अप्लाई होता है, लेकिन आपको बताया इसलिए नहीं जाता कि जरूरत नहीं पड़ती, और काफी टीचर्स को खुद भी नहीं पता होती। ठीक है भैया, समझ गए, बाजी वाह बाजी वाह। ये दोनों इक्वल पोल से टकराई और गई, रोल नंबर 3 हो गया ये, शाबाश। अब आते हैं सर लास्ट रूल नंबर 4। अब बच्चे बोलेंगे सर काम क्या है, वही देखो भैया, सस्पेंस बनाने में जो मजा है ना, क्राइम पेट्रोल वाले क्या करते हैं, सस्पेंस बनाते हैं तुम बच्चों के लिए। बच्चे कहेंगे सर क्राइम पेट्रोल भी देखते हो आप? देख लेते हैं भैया, कब क्या करना पड़ जाए कुछ तो अंदाजा रहे। सही बात है कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ भाई, सर को कभी तुम ऐसा वैसा समझने लगो गलत। सर देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये फोकस ना ऐसे एफ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, सी से अगर लाइट रे पास हो रही है ना सी से, तो जिस रास्ते आई उस रास्ते वापस चली जाएगी। सिमिलरली सर देखो, ये सी पीछे है मिरर के, एक बार देखो लाइट अगर आएगी भी तो मिरर के पीछे तो जाएगी नहीं, ये सी की तरफ अप्रोच कर रही थी। रुको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इट वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स सी, आना चाहती थी, टकराई, आ नहीं पाई, मिरर के पीछे तो जाएगी नहीं, और वापस निकल गई सिंपली। ठीक है भैया। ओ मेरे को लगा कि क्या ही बोलूं, बहुत शर्ट पे इंक लग के शर्ट खराब हो चुकी है। तो देख लिया भैया, रूल नंबर 4 सिंपल है। अब ये रूल मैंने क्यों बताया वो बताता हूं भैया। देखो कारण ये है ना, अगर आपको इमेज की डेफिनेशन याद है, व्हेन 2 और मोर लाइट रेज इंटरसेक्ट। अब सर देखो अपने को क्या करना है, इन 4 में से ना कोई भी 2 रूल लगाने होते हैं जब आप इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम बनाओगे। जो बुक वाले रटेगा तो भैया देखो मत रटो, रटने से कुछ नहीं होता। तो हम आएंगे सर फ्रेश चीज़ों पर, और क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल तो भैया बुक है नहीं, लैपटॉप में रखा है, लैपटॉप बाहर है रूम के बाहर, तो कोई बात नहीं, अब लैपटॉप लेने से अच्छा है ऐसे ही करवा दें। बच्चे कहेंगे सर आप देख के बनाते हो, नहीं मैं चाहता हूँ मैं बुक से अलग बनाऊँ, मैं जानबूझ के लैपटॉप रखता हूँ। बच्चा कहता है सर बुक में ये है, मैं कहता हूँ नहीं अलग बनाऊंगा। तो सर हम आते हैं किधर, केस 1 पर। और हाँ अभी मैं कॉनकेव, ये सर पढ़ा क्या रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हमेशा चांद तारे नहीं होता। एक चीज मैं आपको समझा दूं, क्या होता है सर, देखो अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा है तब भी आप उसको इंफिनिटी ट्रीट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पुट करना है, मतलब कि सर लेट से फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो मिरर से लेट से है मैं कह रहा हूँ 50 मीटर। सर जैसे ही सेंटीमीटर में करोगे 5000 सेंटीमीटर, इसका कोई कंपैरिजन खास बनता नहीं है। ठीक है, इसीलिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो सर क्या हो गया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है प्यारा सा, गलत बना दिया, मतलब बनाया सही है पर इस तरफ नहीं। और हाँ भैया ये है टीका टिप्पणी का स्पेस। टीका टिप्पणी क्या होता है, इमेज के बारे में प्यार भरी बातें करेंगे, रोमांटिक, इमेज का साइज, इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर मतलब समझ जाओ भाई, ज़्यादा ही प्यार भरी बातें हैं ये। टीका टिप्पणी की बात कर रहे थे सर आप कुछ। CFP ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर ये रहा भैया, ऑब्जेक्ट का प्यारा सा नाम है AB, पैरेलल आई। ओहो हो बच्चे कहेंगे सर ऐसे मत करो प्लीज।
सर देखो पैरेलल आई, फोकस से मिल गई, पैरेलल आई, फोकस पर मिल गई, ठीक है, मतलब फोकस से पास हो गई। मैंने रूल नंबर 1 लगा दिया और 2 और मोर लाइट रेज था, तो सर देखो 2 और मोर में 2 से ज्यादा लाइट रे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, चेक करने वाले का कुछ भी नहीं जाएगा, जो आपका एग्जाम शीट चेक करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब काफी बच्चे कहते हैं ये पैरेलल क्यों है दोनों के दोनों, तो मैं आपको समझाता हूँ। सर इसके पीछे भी मैथ्स है, ऐसी नहीं है मैं हवा हवा में कोई भी बात कर दी। मैथ्स क्या है इसके पीछे की सर? सर इसके पीछे की मैथ्स ये है, पैरेलल लाइंस मैथमेटिकली, देखो इन रियलिटी पैरेलल लाइंस नहीं मिलती, लेकिन मैथमेटिकली पैरेलल लाइंस मिलती हैं इन्फिनिटी पर। तो अगर पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर मिल रही हैं तो सर इन्फिनिटी से अगर जो भी लाइट रेज आ रही हैं मैथमेटिकली तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसलिए यहाँ पर आपकी बुक में जैसे मैंने बनाई है ना 1 और ये 2, आपकी बुक में कितनी भी बना दे वो 4-5 की सारी लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं, मैथमेटिकली वो सही है। ओके सर, देख लिया। इमेज का साइज छोटा सा, पॉइंट साइज, पोजीशन एट एफ। नेचर सर ये असली में मिली हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, को कुछ भी इसमें नकली नहीं है, एक्चुअल में ये दोनों लाइट रे आपस में मिल गई हैं एक पॉइंट पर, ठीक है सर। अब सर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं, लेकिन इतना भी पास नहीं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब कि सर सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पहुंच से थोड़ा सा बाहर, हल्का सा न्यून्यूशा। ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ठीक है सर। अब देखो मैंने क्या करा सर, ये रूल नंबर 1 लगाया, लाइट रे पैरेलल। अब काफी बच्चे बोलते हैं लाइट रे आ कहां से रही है, क्या ऑब्जेक्ट लूमिनस है नॉन लूमिनस है? तो सर मैं सिंपल सी बात बताता हूं, अगर ऑब्जेक्ट लूमिनस है तब तो लाइट ये खुद की होगी इसकी, अगर ये नॉन लूमिनस है तो भैया कोई बल्ब कोई सनलाइट कहीं ना कहीं से इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, क्लियर है। तो रूल नंबर 1 पैरेलल, फोकस से गई, मैंने बोला था 4 में से कोई 2 रूल लगाने हैं, ठीक है। दूसरा क्या करें सर, देखो एक चीज मैं बता दूं, जो रूल नंबर 3 था ना ये पोल वाला, मैं याद दिलाता हूं, ये सर ऐसे आई पोल से टकरा के गई, एग्जाम में उसको ना लगाएं, बिकॉज सर आपको एंगल्स को डी से नापना पड़ेगा, तो मजा नहीं आता उसमें बिल्कुल भी, तो मैं नहीं करता उसको इस्तेमाल। तो सर एक काम करते हैं ना, एफ से ले जाते हैं इसको। और हाँ भैया थोड़ा हाथ हिल जाता है, शराब पीने के अपने नुकसान है, पर मैं नहीं पीता, चिंता मत करो। एफ यहां लिख देते हैं, क्या जाता है भाई। और हाँ भैया थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो गरीब आदमी को माफ़ कर देना, मेरे पास स्केल नहीं है जो हर चीज़ में नाप नाप के। ये बन गई सर, देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, सर पैरेलल है, फोकस से गई पैरेलल निकल गई, उल्टा हो गया, ये इस पॉइंट पर मिल गई और ये लाइन है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर उल्टी इमेज बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना, नीचे, तो नीचे सर ऑब्वियसली उल्टी बन रही है, तो सर इमेज का नाम रख दिया क्या, ए डैश बी डैश। अब साइज की अगर मैं बात करूं ना, देखो बुक में ऐसे लिखा होगा डिमिनिश्ड, सिंपल है, आप लिख दो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर सर देखो ये उल्टी है और ये लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही हैं, एक्चुअल में, तो रियल एंड इन्वर्टेड, देख लो भैया रियल एंड इन्वर्टेड। असली में देखो कहीं पर भी आपको कोई डॉटेड लाइन दिख रही है, नहीं, ये उल्टी है, हाँ, तो इन्वर्टेड है तो रियल तो होगी भैया, गरीब इंसान है, कुछ मतलब समझ जाना दिल की बात आप। ओके सर, ओ सॉरी सर, ये केस नंबर 2 था, मैंने 1 ही लिख दिया। अब बारी आती है केस नंबर 3 की, तो 3 डालेंगे, इसको मिटाते हैं भैया। अब सर इसको और करीब लाएंगे और फिर ये गाना गाएगा बागबान वाला,
और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब सी के ऊपर बिठाएंगे ऑब्जेक्ट को। काफी बच्चे कहेंगे सर ये मतलब ये केस आते कैसे हैं, तो इसका आंसर है ऑब्जर्वेशन से। बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं तो तब जाके ये केस बने हैं, ऐसे ही नहीं बना कुछ भी। ठीक है बच्चों। देखो भैया ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, जो कि देख लो भैया सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, और ये पैरेलल गई, फोकस से निकल गई। देखो रूल नंबर 1 है ना, ये तो अपना शॉर्टकट मान के चलो। मैं अब भी कह रहा हूं अगर यहां से लेकर गए तो सर ये जो भी एंगल बनता है ना पोल पर, आप समझ रहे हो दिल की बात, वो डी से नापना पड़ता है। तो मेहनत का काम है, मेहनत ना मैं करता ना आपको करने दूंगा। मैं फालतू बोल रहा हूँ क्या? चलो भैया कोई बात नहीं। अब सर एक काम करते हैं ना, एफ से ले जाते हैं इसको। देखो भैया थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा गरीब इंसान है तो समझ जाना दिल की बातें। एफ से गई, पैरेलल निकल गई, और इस सी को हटाओ, हट बप। ए डैश बी डैश। सर देखो अगर आप थोड़े से ज्योमेट्री में उस्ताद हो, क्योंकि देखो देख के थोड़ा बहुत आपको 19-20 का फर्क लग सकता है। साइज अगर मैं बता दूं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी। सर इमेज उल्टी है तो रियल एंड इन्वर्टेड आप खुद देख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ए डैश बी डैश, और ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। यार बच्चे कहेंगे सर बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम, तो बिल्कुल नहीं हो भैया आप। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो भैया माफ़ी, ठीक, माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं हम। तो चलो सर इक्वल टू ऑब्जेक्ट एट सी, अब इसको हटाते हैं। अब मेरे को नहीं पता भैया बुक वालों ने कैसे बनाया, मैं इतना ध्यान देता नहीं। हटाओ यार, फ्रेश बनाएंगे, बच्चे कहेंगे सर एकदम आलसी इंसान है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब सर एक काम करते हैं, बनाते हैं मजेदार। ये ओपेक साइड बन गई हमारी। सी एफ। सर बिटवीन का मतलब देखो काफी बच्चे सोचते हैं इसका सेंटर, ना 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 ना, सेंटर नहीं, बिटवीन का मतलब हो सकता है सी के थोड़ा पास, एफ के थोड़ा पास, बीच में, कहीं पर भी हो सकता है। तो लेट से सर मैंने यही बना दिया। ठीक है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट का प्यारा सा नाम ए बी। ले बेटा तेरा नाम है आज से ए बी। और हाँ पोल बना देते हैं। ये सर गई पैरेलल, पैरेलल वाली प्यारी सी मुनिया कहाँ से जाएगी? फोकस से। हाँ पता है भैया, टेढ़ी बन गई, माफ़ कर दिया करो आप ना सर को। तो सर ए बी पी एफ, ठीक है जी। अब दूसरी वाली देखो, या तो आप सी से ले जाओ या फिर आप एफ से ले जाओ, वो आपके मूड पर डिपेंड करता है। मेरा मन है मैं एफ से ही ले जाऊं सर, मूड बना लेते हैं अपना। ठीक है चलो, काम चलाऊ सा तो मामला बन चुका है। बाकी भैया देखो स्केल नहीं है मेरे पास, मैं वापस कह रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर अपनी इमेज बन गई, यहाँ पर ए डैश बी डैश, प्रिंसिपल एक्सिस जो ये लाइन है इसके नीचे बन रही है इमेज। ऑब्वियसली सर उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन बियॉन्ड सी, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और काफ़ी सारी बुक्स में लिखा होगा मैग्नीफाइड, एक ही बात है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मतलब डिमिनिश्ड, और सर कहीं पर जगह लिखा होगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, जो आपका केस नंबर 1 था। और ये केस नंबर 4 है भैया, तुम मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दोगे अब, वो भी गंदी वाली। ठीक है तो केस नंबर 5 पर आते हैं अब। और हाँ अब दिख रहा है मेरे को ये थोड़ा टेढ़ा है, पर कोई बात नहीं भाई, टेढ़ा है पर मेरा है, डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। When object is और पास at F,
मैं क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, फिर डायग्राम मिटा दिया रे भैया। बच्चे कहेंगे सर ना बेवकूफ़ है एक नंबर के। भैया ऐसे मत बोलो, देखो बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है अपने को। ओ एफ पर तो अपना ऑब्जेक्ट ही है। तो सर देखो यहाँ पर अपना प्यारा सा ऑब्जेक्ट है ए मुनिया, आज से तेरा नाम ए बी है, ठीक। अब सर देखो एक तो हम ले जाते हैं यहाँ से, बच्चे कहेंगे सर नहीं मज़ा आया, तो मज़ा भी दिलाया जाएगा पूरा पूरा। सर सी से आई सी से गई, मैं शायर हो गया, सी से आई सी से गई। और या तो देखो मैं पी से ले जा सकता हूँ, या फिर देखो एफ से इस बार रूल नंबर 1 2 नहीं लग पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो पी से ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कभी कभी रूल से हटकर। अब देखो भैया मेरे पास डी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर देना हमें। ठीक। अब सर ये देखो ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन मैथमेटिकली कहाँ पर मिलती है मैथ्स में, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये दोनों लाइट रे जो पैरेलल हैं अगर इनको मिलना होगा मैथमेटिकली तो ये कहाँ पर मिल सकती हैं, इन्फिनिटी पर। अब सर खुद सोचो, देखो ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ, अगर दो लाइट रे इधर मिल गई तो इमेज यहाँ बन गई, और अगर दो लाइट रे थोड़ी दूर जाकर मिली ना तो इमेज बड़ी बनेगी, थोड़ी दूर जाकर मिली तो इमेज और बड़ी बनेगी। तो सर ये तो बहुत दूर जाकर मिलेंगी तो इमेज तो बहुत ही बड़ी बनेगी, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ये जितनी दूर मिलेंगी उतनी इमेज बड़ी बनेगी, तो ऐसे में साइज होगा सर वेरी वेरी लार्ज, या फिर पता नहीं क्या बुक में लिखा होगा हाईली मैग्नीफाइड। देखो भैया आप बोलोगे सर आप बुक की बेइज्जती कर रहे हो, तो इसका आंसर नहीं, बुक की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो या तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, प्रदीप पढ़ रहा है, या लखमीर सिंह भैया वाली बुक पढ़ रहा है, तो मुझे क्या पता, ये थोड़ी है कि मैं 25-30 बुक लेके बैठा हूँ, मेरे को सब पता है किस बुक में कौन सा इंग्लिश का वर्ड लिखा है। तो भैया दिल की बात समझा करो। पोजीशन सर इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, नेचर सर देखो ये अगर इनको मिलना होगा ना तो ये इमेज उल्टी बनेगी और कहीं पर इन्फिनिटी पर बनेगी, तो सर रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए ना दिल की बात, बस इतना काफ़ी है अपने लिए। अब बात करते हैं सर केस नंबर 6 की, मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है भैया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। When object is between F and P, P for pole। ओके सर, टेकन 3 में भी तो आता था बच्चों पोल, जो ऐसे पता नहीं क्या बुर्रा चुर्रा ऐसे कुछ करता था, पोल नहीं वो पॉल था। चलो जी, बच्चों बोलेंगे सर आपकी नियत में कुछ खोट है, इस बार आपने मिरर जानबूझ हटाओ, हट, और इधर बनाऊंगा। देखो भैया इसी को तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ टीचर परफेक्ट, कहावत भी बदल दी मैंने, देख लो आज। पी एफ ऑब्जेक्ट कहीं ये बैठा, नंगा इंसान ये हमारा ए बी। तो सर देखो या तो मैं पोल से ले जाता हूँ, और हाँ सी बनाना पड़ेगा तो अफसोस, ठीक है सर सी यहाँ बना देते हैं, क्योंकि देखो काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर थोड़ी है तो नहीं ले जा सकते। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सर ये है एफ, ये है ऑब्जेक्ट, लाइट रे ऐसा तो हो नहीं सकती कि सर पैरेलल गई और ऑब्जेक्ट को काट के निकल गई, ऑब्जेक्ट को काट के लाइट रे निकलेगी नहीं, तो ये चीज़ हो गई फेल। दूसरी बात ये आप बोलोगे डायरेक्ट ही फोकस से ले जाओ, देखो डायरेक्ट अगर फोकस से लाइट जा रही है सर वो मिरर के पास नहीं, मिरर के उल्टा वो दूर जा रही है, ये भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो देखो मैं मानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं 4 में से कोई भी 2 केस लगा दो, पर कई बार कुछ कुछ केस नहीं लग सकते, उनकी भी लिमिटेशन है। बताया तो है अभी मैंने कि सर अगर यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप लाइट रे को उल्टा अगर उल्टा ले गए तो वो मिरर से तो कभी टकराएगी नहीं। हाँ तो इसमें सर पोल से ले जाते हैं,
अरे ठीक है भैया, माफ़ कर देना, और क्या है ये। हाँ हाँ, सी से ले जाते हैं एक, आई गई सेम रास्ते से, उसके मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सही बात है भैया, मैं क्या करूं मतलब मैं नहीं, मैं मर जाऊं। तो पी एफ सी ए बी। अब सर देखो, ये दोनों जो लाइट रे है ना, एक लाइट रे इधर एक लाइट रे इधर, ये कभी असली में नहीं मिल सकती। ये उल्टा दूर जा रही हैं तो असली में नहीं मिलेंगी, तो रियल तो नहीं, नकली नकली कुछ फील होता है तो होता है सर। देखो हमारी आंखों को होगा ऐसे में धोखा, हमारी आंखें खा जाएंगी धोखा, फिर वो कहेंगी प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर ले बेटा अभी भी मौका है। बच्चे कहेंगे सर पागल वागल से हैं थोड़े से। ए डैश बी डैश। सर देख लो, वर्चुअल इमेज पक्की बात है, यहाँ पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, रियल इमेज कभी ऊपर बनती नहीं है, और मिरर के पीछे बनी है, ये हमारी आंखों को धोखा हुआ है, ये रियल इमेज कहीं से नहीं है, मिरर के पीछे है ये। सर साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके सर, अब देखो पहुँच लो भैया, देखो पसीना भी मेहनत करेंगे तो आएगा। क्या करें सर, कॉन्वेक्स मिरर, तो लिखो भैया लिखो 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 लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। अरे यार अच्छा वाला एन था वो, मज़ा नहीं आता ऐसे। अब भैया देखो कॉन्वेक्स मिरर के दो केस हैं, बच्चे कहेंगे ओ ये चीटिंग है, तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है। चीटिंग क्या है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। सर देखो कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो, एक केस हमेशा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हमेशा चांद तारे नहीं होते, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो अब आते हैं सर केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इस बार नाम लिखूंगा, काफ़ी बच्चे कहते हैं ना मज़ा नहीं आया। She's in the gym tonight. She's in the gym tonight. अब सर देख लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिरर के पीछे होता है। अब क्यों होता है ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, काटने से पहले एक ऐसा था, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रखते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, तो इतना बकवास मैं करूँगा नहीं। सर ये रहा मेरा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, इसका नाम है आज से नशीली मुनिया। बच्चे कहेंगे सर तो बिगड़ गए भैया, सर तो हाथ से निकल गए। तो देख लो भैया, इज एट इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। सर ये गई लाइट रे, ये पैरेलल गई, 2 से काम बन जाता है तो ज़्यादा बनाऊंगा नहीं। सर फोकस की तरफ देखो, मिरर के पीछे तो कोई लाइट रे जा ही नहीं सकती, वर्चुअली जाएगी धोखे से। धोखा मतलब आंखों का धोखा। कभी तुम बोलो कलंक नहीं इश्क है ये काजल तेरा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो सर देखो एक छोटे से पॉइंट पर मिल रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर ये पॉइंट होता तो सर इतनी बड़ी, नीचे पॉइंट होता तो इतनी बड़ी, ये तो सर पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। साइज पॉइंट साइज, ठीक है, पोजीशन एट एफ, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सर देख लो असली में लाइट रेज नहीं मिल रही, वो दूर जा रही हैं। और काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये तो पैरेलल है, नहीं है पैरेलल वो, ये देख लो भैया, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको सेट कर दूं ना तो ये पैरेलल नहीं है, ध्यान से देखोगे ना इसको, रुको आगे एक्सटेंड करता हूं, तो ये देखो ये गैप बढ़ता जा रहा है, तो एक्चुअल में दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है भैया, मालूम पड़ गई, वाजिबा वाजिबा वाजिबा। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, ये थोड़ा खास है। अब सर देखो इसका एक कारण भी होता है, देखो नंबर 1 रीज़न जो कि मैं मानता हूँ पर्सनली वो है ऑब्जर्वेशंस। सर ये जो 6 केस पहले थे वो ऐसे थोड़ी है किसी ने सुबह सुबह उठते ही बना दिए, बस भैया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी तो पता लगेगा कौन कौन से केस बन सकते हैं। और दूसरी बात ये सर वहाँ हम ना
कंपैरिजन कर रहे थे सी और एफ के बीच में, सी के पीछे, एफ के आगे है। सर यहाँ पर मिरर के सामने कुछ है ही नहीं कंपैरिजन करने के लिए, वो तो मिरर के पीछे हैं, ठीक है। बाकी तो भैया समझदार हो आप। वैन ऑब्जेक्ट इज, ये तो लिख दूं है यहाँ पर, वैन ऑब्जेक्ट इज एट, अब मेरे को पता है बुक में कुछ और लिखा होता है, सम फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि सर डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, कुछ भी है, थोड़ा है कम है वो नहीं पता, बट इन्फिनिटी नहीं है। ओके सर, तो सर क्या कर सकते हैं सर, इसको मिटाएंगे सर, इसको मिटाएंगे सर, चलो इसको रहने देते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो सर ये लीजिए सर, पोल फोकस सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यार कुछ तो इज्जत दे दूं, इसको बड़ा बनाऊंगा मैं भैया, देखो झूठ नहीं बोलता। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट जिसका नाम है, क्या रखें, बढ़िया सा कमेंट में बताया करो, नशीली मुनिया, मजाक कर रहा हूँ भाई। इसका नाम है ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। ओके सर, अब देखो लाइट रे पैरेलल गई, फोकस की तरफ नहीं जा पाई, वर्चुअली गई है भैया, रियल में नहीं गई। हाँ हाँ, बस अब ये थोड़ी पेंट मारूंगा इस पे मैं, एशियन पेंट मज़ा दिला दी। और क्या कर सकते हैं सर, या तो आप पोल वाला जुगाड़ लगा लो या सी वाला। देखो मेरे को सी वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मैं वही लगाऊंगा। आई और गई एक ही रास्ते से, लेकिन आंखों का धोखा हुआ कि ये सी की तरफ गई है वर्चुअली। यार वर्चुअली जब काम होता है ना तो मज़ा नहीं आता। इस पॉइंट पर मिल गई सर, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, छोटी सी प्यारी सी नशीली मुनिया बना दी है हमने। इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, ठीक है भैया। तो साइज क्या लिखेंगे सर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर बुक में लिखा होगा हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप ये लिख सकते हो, वेरी वेरी स्मॉल, जैसा भी कंफर्टेबल लगे। पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि सर देखो मेरे को एक चीज़ पता थी, नेचर कैसा है, अरे वर्चुअल है, तो ये मैंने मिटाया भी नहीं था इस वजह से। और तो भैया आपको देखो पूरी चीज़ क्लियर है। और अच्छा, मैंने ना लाइव क्लास ली थी इसके न्यूमेरिकल की, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा भैया, ज़रूर करवाऊंगा। पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।